हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं दिव्यांग विधवा वृद्ध की पेंशन के बारे में। एक खुशखबरी है और एक जो है बैड न्यूज है, यानी एक दुख की खबर है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं दोनों खबर देने वाला हूं। अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो हो सकता है कि जनवरी में आपकी पेंशन बंद हो जाए, यानी 2024 में आपकी पेंशन बंद हो जाए। और जो खुशखबरी ये है जो 7 जगह पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली, यानी 7 राज्यों में जो पेंशन की बढ़ोतरी होगी वो कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी और कौन कौन से राज्य में पेंशन की बढ़ोतरी होगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है और जिन लोगों की पेंशन आ रही है। अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसकी पेंशन हो सकती है बंद। तो ये जो तारीख दी गई है 31 दिसंबर तक की लास्ट तारीख दी गई है, जिसकी 31 दिसंबर तक ये काम नहीं होगा उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब जो पेंशन का जो पैसा भेजा जाएगा वो आधार कार्ड द्वारा भेजा जाएगा। समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि 31 दिसंबर तक जिसकी पेंशन रुकी हुई है उसकी पेंशन आ जाएगी, और जिसकी पेंशन में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा या जिसके खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा उसकी पेंशन बंद की जाएगी। यानी पेंशन का जो पैसा है वो आधार कार्ड द्वारा भेजा जाएगा। अब तक जो पैसा भेजा जा रहा था पेंशन का वो भेजा जा रहा था अकाउंट नंबर से। जो भी अकाउंट नंबर आपने पेंशन बनते समय दिया था तो पैसा उस द्वारा भेजा जा रहा था, खाते द्वारा। अब जो पैसा भेजा जाएगा वो आधार कार्ड द्वारा भेजा जाएगा। जिस अकाउंट में भी आपका आधार कार्ड लिंक होगा उसी में आपका पेंशन का पैसा मिलेगा। अब ये जो बताया है 31 दिसंबर तक जल्दी से जल्दी ये काम कर ले। जिसके आधार कार्ड लिंक नहीं होगा उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। बैंक में जाइए, बैंक में जाकर जो है अपने अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करा ले और अपना पैन कार्ड भी लिंक करा ले और मोबाइल नंबर भी लिंक करा ले। अगर ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भी लिंक करा ले। उससे क्या होगा, तुम्हारे अकाउंट की जो भी बैंक अकाउंट में खाता है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आपके अकाउंट की फुल तरीके से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी पेंशन की केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो वो भी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी पेंशन में केवाईसी नहीं है तो जल्दी जल्दी उसको भी केवाईसी को कंप्लीट करा ले और आपकी पेंशन की भी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, बैंक अकाउंट की भी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी पेंशन आ जाएगी। अब जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है, जिनकी पेंशन रुकी हुई है, उनकी यही प्रॉब्लम बताई गई है समाज कल्याण द्वारा कि जिनकी पेंशन नहीं आई है उनके जो है बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है। अब पैसा जो भेजा जा रहा है वो आधार कार्ड से भेजा जा रहा है, जिस कारण उनकी पेंशन नहीं आई है। तो जल्दी से जल्दी ये पेंशन में अपना आधार कार्ड लिंक करा ले और बैंक में केवाईसी कंप्लीट करा ले तो उसकी पेंशन आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि 7 राज्य ऐसे कौन से हैं जिनमें पेंशन की बढ़ोतरी होने वाली है, 7 पेंशनों में बढ़ोतरी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। यानी मध्य प्रदेश में जो दिव्यांगों को पेंशन मिलती थी वो 600 रुपए महीना मिलती थी। अब 600 रुपए महीना जो पेंशन मिलती थी, अब उसमें जो बढ़ोतरी हुई उसका जो प्रस्ताव तैयार होया 400 रुपए और बढ़ोतरी करके उसमें 1000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी अब मध्य प्रदेश में। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में जो पेंशन मिल रही थी वो 700 रुपए महीना मिल रही थी। अब 700 रुपए महीना जब पेंशन मिल रही थी, अब उसमें जो बढ़ोतरी की गई है वो 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई, यानी 300 रुपए का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। अब उसमें जो पेंशन की बढ़ोतरी होगी, अब 1000 रुपए महीना राजस्थान वालों को पेंशन दी जाएगी। उसके बाद फिर 1500 रुपए महीना पेंशन जल्दी से जल्दी राजस्थान में दिव्यांग विधवा की हो जाएगी। फिलहाल जो पेंशन होगी वो 1000 रुपए महीना होगी। अब राजस्थान में सरकार भी चेंज हो गई है, अब देखते हैं कितनी जल्दी जो है 1500 रुपए महीना पेंशन होती है। फिलहाल जो पेंशन मिलने वाली राजस्थान वालों को 1000 रुपए महीने के हिसाब से मिलेगी। और फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो पेंशन मिल रही है दिव्यांग विधवा वृद्ध की वो 1000 रुपए महीने के हिसाब से मिल रही है। अब 1000 रुपए महीने के हिसाब से जब पेंशन मिल रही है तो अब जो उसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अब जो पेंशन मिलेगी 2024 में जनवरी माह में जो पेंशन मिलेगी उसमें जो प्रस्ताव तैयार हुआ है
उसमें मिलेगी पेंशन 1500 रुपए महीना। यानी दिव्यांग विधवा को जो पेंशन मिलेगी उत्तर प्रदेश में 1500 रुपए महीना मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ रोग वालों को जो पेंशन मिल रही है वो 2500 रुपए मिल रही है। अब उसमें भी 500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। उनको कुष्ठ रोग वालों को उत्तर प्रदेश में 3000 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन भेजी जाएगी। अब जो दिव्यांग विधवा वृद्ध है उनको जो है 1500 रुपए महीने के हिसाब से भेजी जाएगी। उसके बाद आता है हरियाणा, यानी हरियाणा राज्य के जो अंदर है पेंशन जो दिव्यांग विधवा वृद्ध की थी वो 2750 रुपए थी। यानी 2750 रुपए महीना पेंशन मिलती थी। अब उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब उसमें जो पेंशन मिलेगी वो 3000 रुपए महीने के हिसाब से दिव्यांग विधवा वृद्ध को पेंशन भेजी जाएगी हरियाणा के अंदर। फिर उसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली में जो दिव्यांग विधवा वृद्ध को जो पेंशन मिल रही थी वो मिल रही थी 2500 रुपए, यानी 2500 रुपए। अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है। उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी हुई है 500 रुपए की। अब दिल्ली वालों को भी 3000 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। अब दिल्ली के अंदर हमें ये जानकारी नहीं है कि कुष्ठ रोगियों को कितने रुपए महीना पेंशन दी जाती है। जिस तरह से यूपी के अंदर पेंशन जो दी जाती है कुष्ठ रोगियों को वो अलग दी जाती है, दिव्यांग विधवा वृद्ध और किन्नर को पेंशन अलग दी जाती है। और यूपी वालों की मांग है कि पेंशन हमें हर महीना मिलनी चाहिए। और ये बात भी सही है कि दिव्यांग विधवा वृद्ध की पेंशन हर महीने मिलनी चाहिए, ना कि 3 महीने में, क्योंकि उनके पास खर्चा करने के लिए पैसे का कोई साधन नहीं होता है। और वे जो है हर महीने के हिसाब से अगर उनको पेंशन मिलेगी तो अपने खर्चे करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उत्तराखंड में भी दिव्यांग की पेंशन बताई जा रही है कि 1500 रुपए महीने के हिसाब से भेजी जा रही है और हर महीने पेंशन भेजी जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो है पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिव्यांग विधवा वृद्ध की पेंशन में इन राज्यों में बढ़ोतरी हुई है। इन राज्यों की हमें जानकारी मिली है, हमने इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो जल्दी से जल्दी ये जानकारी ले। पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली यूपी के अंदर भी अब देखते हैं। कई बार ये वादा कर दिया है सरकार ने कि 1500 रुपए महीना पेंशन भेजी जाएगी। अब पेंशन जो आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पेंशन 1500 रुपए महीना आएगी या पेंशन 1000 रुपए महीने के हिसाब से आएगी। जबकि पूरे भारत में पेंशन एक समान होनी चाहिए दिव्यांगों की, क्योंकि दिव्यांग सबसे ज्यादा परेशान है। अब देखते हैं पेंशन जो आएगी यूपी में किस्त के हिसाब से आएगी या महीने के हिसाब से आएगी। अगर 1500 रुपए महीने के हिसाब से आती है तो 4500 रुपए की किस्त आएगी। अगर 1000 रुपए महीने के हिसाब से आती है तो 3000 रुपए की किस्त आएगी। अगर जिसकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है तो उसकी जो पिछली किस्त रुक गई है किसी की, तो उस पेंशन धारक की पिछली किस्त भी आ जाएगी। जो आने वाली किस्त है वो भी आ जाएगी। आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो जो हमने बताई है, जिसकी पेंशन नहीं आई है तो वो भी अपनी केवाईसी करा ले। और जिसको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर ले। जो भी जानकारी हमें मिलती है, जो भी योजना आती है, उसकी वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिव्यांग ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि हमें इससे अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलने पे अच्छे से अच्छी वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।